कैसे करें कम निवेश में बर्गर बिजनेस जानिए। दोस्तों, हम सबका फेवरेट बनता जा रहा है ये बर्गर, और इसीलिए ये एक बेहतरीन बिजनेस के रूप में उभर रहा है और लोगों को मुनाफा कमाने का मौका भी मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस बिज़नेस से जुड़ी सारी जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, बर्थडे पार्टी हो या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो या फिर कोई गेट टुगेदर हो या फिर दोस्तों संग खाने की पार्टी हो या किसी भी तरह का ओकेशन या फंक्शन हो, घूमने फिरने का मूड बना के लोग घूमने फिरने जा रहे हों, किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह में लोग जो हैं दूसरे खाने के साथ साथ आजकल बर्गर खाना भी बहुत पसंद करते हैं। और ये एक बेहतरीन बिज़नेस इसीलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा अब होने लगी है। और आपको बता दूं कि इसे बनाना भी इजी है और सर्व करना भी इजी है। तो इसे स्टार्ट करना भी इजी है क्योंकि कम निवेश में स्टार्ट भी हो जाता है। तो ये बिज़नेस ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस बर्गर को बनाने में यूज़ किए जाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो फ्रोज़न रूप में मिल जाते हैं ईज़िली आपको मार्केट में, वो आपको अपने शहर के दुकानों में घूमकर पता लगाना है कि कहाँ पर अच्छा और सस्ता रॉ मटेरियल आपको मिलता है और वहाँ से आपको ये ख़रीदना है। तो ये पता करना है और फिर वहाँ से आपको अच्छा और सस्ता रॉ मटेरियल बर्गर बनाने के लिए ख़रीदना है। ये पहला काम करना है। उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि इस बिज़नेस को, इस काम को आप कहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। जैसे कि हर शहर में खाओ गलियाँ होती हैं जहाँ पर जो है तरह तरह के जो खाने की चीज़ें हैं वो बिकती हैं ठेले पे, स्टॉल पे, जिसे खाओ गली कहा जाता है। तो हर शहर में मिलता है, हर एरिया में मिलता है। तो ये आपको तय करना है कि इस तरह के खाओ गलियों में आपको स्टार्ट करना है या फिर कोई अलग लोकेशन आपने देख रखा है जहाँ पर आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मॉल के पास, मेन मार्केट में, या किसी कॉलेज के पास, स्कूल के पास, ऑफिसेज़ के मतलब पास, या फिर पार्क के पास, जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपको तय करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि उस लोकेशन पे कहाँ पे आपको जो स्टार्ट करना है वो तो आपने तय कर लिया, अब वहाँ पे किस तरह से स्टार्ट करना है ये आपको तय करना है। जैसे कि आपको स्टॉल पे स्टार्ट करना है, ठेले पे स्टार्ट करना है, या फिर शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना है, या बजट बहुत कम है तो एक छोटा सा टेबल लगा के उसी से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है ये आपको तय करना है। उसके बाद बारी आती है कि इन तमाम चीज़ों में आपको खर्चा कितना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन करना है और देखना है कि इतना पैसा आपके पास है या नहीं है। तो जितना है उतने में फिर आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर कम से कम में आप स्टार्ट करना चाहते हैं आज की तारीख में, एक छोटे से ठेले के साथ या फिर स्टॉल के साथ आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह आपको लगेगा, स्टॉल लगेगा, थोड़ी बहुत जो रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं वो लगेंगी, फिर सर्व करने के लिए जो भी चीज़ें आप देंगे खाने के लिए, मतलब खाना जिसमें देंगे, बर्गर जिसमें देंगे, उन चीज़ों का तो ओवरऑल छोटी बड़ी चीज़ें मिलाकर देखें तो 30-40 हज़ार के अंदर जो है इजीली आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ये एक अच्छे लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एग्जांपल दूं, अहमदाबाद के तपम ब्रह्मा हट जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो इंसान है जिन्होंने अपने बुलेट पे स्टार्ट किया था इस बर्गर बिज़नेस को केवल 700 रुपये के इन्वेस्टमेंट में। खैर, तो ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो वो तो 700 रुपये में स्टार्ट किए थे और अपने बुलेट से ही स्टार्ट किए थे। तो आपको तो मैंने फिर भी एक अच्छा खासा बजट बताया। तो आपको तय करना है कि किस तरह से, किस लेवल से आप अपना बर्गर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगली बात यह है कि भाई जिस लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे उस लेवल पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें मार्केटिंग भी आपको करनी होगी, अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बताना होगा, लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुंचाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करे। अब शुरुआती टाइम पे मार्केटिंग करने के लिए बहुतों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास बजट नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, फ्री में कैसे अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। तो इसका भी तरीका है सोशल मीडिया। फेसबुक हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सअप सबके पास है, इंस्टाग्राम ज़्यादातर लोगों के पास है, बहुत सारे लोग अब तो यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको अपना जो बिज़नेस है उसको प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको अपने बिज़नेस को पहुंचाना है। आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया है अपने बिज़नेस रिलेटेड,
या फिर आपका व्हाट्सअप है, तो आपको इन सब में जो है अपने बिज़नेस के रोज़ के 2 पोस्ट आपको डालने हैं, 2 रील्स आपको डालने हैं। डेली अपने बिज़नेस रिलेटेड आपको पोस्ट डालने हैं, रील्स डालने हैं इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। इससे लोगों तक आपका बिज़नेस जल्दी से जल्दी पहुँचेगा और आपका बिज़नेस जो है फ्री में अच्छा खासी मार्केटिंग आप कर पाएँगे और फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी और आपका ग्रोथ भी बिज़नेस का जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कीजिए। उसके बाद जब आपका बिज़नेस थोड़ा-सा जमना शुरू हो जाए, आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएँ, तो आप जो है थोड़ा खर्चा कीजिए, पैम्पलेट्स बँटवाइए, पोस्टर लगवाइए, न्यूज़पेपर में दीजिए और भी कई तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, तो वो बाद में। तो इस तरह से मार्केटिंग आपकी करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपको प्रॉफ़िट कैसे दिखेगा इस बिज़नेस में, किस तरह से आप कितना रेट रखेंगे, कैसे दाम फ़िक्स करेंगे अपने बर्गर का कि किस रेट पे आपको बेचना है ताकि आपको अच्छा प्रॉफ़िट दिखे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बर्गर का दाम अगर आपको फ़िक्स करना है तो मान के चलते हैं कि एक बर्गर में आपको 30 रुपए पड़ते हैं एक बर्गर तैयार करने में। 30 रुपए में एक बर्गर अगर तैयार हो जाता है तो आप उसे डबल में बेचिए 60 रुपए में, या फिर आप चाहें तो 50 में ही बेचिए, ठीक है? 50 रुपए में एक बर्गर। पर आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट और क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है? तो आपको मैं बताऊं कि रॉ मटेरियल के जो दाम होता है ना रॉ मटेरियल का, उसका 50% अपने प्रॉफिट में जोड़कर ही प्रोडक्ट को आपको बेचना है, तभी जाके आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा दिखेगा। तो रॉ मटेरियल के दाम के बाद 50% अपने प्रॉफिट में जोड़कर आपको अपने प्रोडक्ट के दाम में जोड़कर आपको बेचना है ताकि आपको प्रॉफिट दिखे। अब समझने के लिए आपने 30 रुपए का एक बर्गर खर्चा किया, बर्गर तैयार किया, उसे बेचा 60 रुपए में या फिर 50 रुपए में, तो उस हिसाब से आपको जो है अच्छा खासा, अगर मान लीजिए आपने एक बर्गर 50 का बेचा, तो आपने अगर शुरू में एक ही दिन में सिर्फ 10 बर्गर ही बेचा, सिर्फ 10 बर्गर, तो भी 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, है ना? तो इस हिसाब से आप जो है अपना रेट तय कर सकते हैं कि किस रेट पे आपको बर्गर बेचना है और आपका पर डे का जितना भी सेल होता जाएगा आपको उतना हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये है। तो देखिए, ओवरऑल अगर एक समझने के लिए देखें तो कम से कम आप शुरू में 30,000 से लेकर आप आने वाले टाइम में 1 लाख 2 लाख तक महीने के एक छोटे से स्टॉल से, छोटे से ठेले से या फिर कोई शॉप रेंट पे लेते हैं तो वहाँ से आप इजीली कमा सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें इस लिहाज से। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है और आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और मैंने आपको एक सर का उदाहरण भी दिया जो अहमदाबाद में इस बिज़नेस को सिर्फ अपने बुलेट से स्टार्ट करके 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके आज महीने के 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, 25,000 रुपये सिर्फ शॉप का रेंट देते हैं। तो उस इंसान ने भी बहुत मेहनत किया और बहुत सारे दिमाग लगाए और कम बजट से शुरू करके आज हाई प्रॉफिट तक इसी बिज़नेस में वो पहुंच गए। तो जब वो पहुंच सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं पहुंच सकते? तो ये हमें सोचना होगा, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बिज़नेस करने का थोड़ा नया अपना ट्रिक लगाना होगा, तरीका इस्तेमाल करना होगा और हम जो है अपने बिज़नेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बर्गर का बिज़नेस आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर शुरू करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।